नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय रघुवंशी और एक बार फिर आपका स्वागत है काम की बात चार्ट के साथ। दोस्तों, मेरे पास अक्सर फोन आते हैं कि सर हमने भी ये खबर सुन के कि इस बार ऑटो के नंबर्स अच्छे या खराब आए हैं, या ये समझ के कि अब बीमारी बढ़ रही है तो फार्मा कंपनियां चलेंगी, कुछ स्टॉक्स खरीदे थे या कुछ स्टॉक्स बेचे थे पर ये चले ही नहीं, ये रेंज में ही रहे, या जिन स्टॉक्स को हम अपने आसपास का वातावरण देखकर ये सोच रहे थे कि ये चलेंगे, ये चले ही नहीं और करीब 1 महीने 2 महीने तक रुके रहे। तो दोस्तों, ये एक टिपिकल समस्या है उस आदमी की, उस वर्ग की जो कि प्राइस एक्शन नहीं समझता, जो कि चार्ट नहीं देखता और चार्ट देखे बिना ये अंदाजा लगाता है कि अब ये स्टॉक चलना चाहिए या अब ये स्टॉक नहीं चलेगा। तो जिस स्टॉक के बारे में वो ये सोचता है कि अब ये चलेगा और महीने 2 महीने उस स्टॉक को खरीद के रखे रहता है और 2 महीने 3 महीने तक रखने के बाद ये देखता है कि सारा बाजार चल गया मगर उसका स्टॉक ही नहीं चला, तो वो उस स्टॉक को बेच बैठता है और जैसे ही वो उसको बेचता है वो देखता है कि अगले एक हफ्ते में वो स्टॉक 20% चल गया। तो ऐसा क्यों होता है? इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है? दोस्तों, इस समस्या से बचने का सबसे आसान जवाब, सबसे आसान उपाय ये है कि आप चार्ट रीडिंग सीखें, प्राइस एक्शन देखें और प्राइस थ्रेशोल्ड्स को देखकर प्राइस एक्शन और मोमेंटम को समझकर सही समय पर एंट्री लें और सही टारगेट के आने पर उससे एग्जिट लें। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं जिससे आप ये समझेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को बेहतर समझकर आप सही समय पर एंट्री भी ले सकते हैं और सही समय पर एग्जिट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं टाटा मोटर्स का। ये टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है और इस चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे आते समय टाटा मोटर्स ने इस पॉइंट से अपनी लास्ट नीचे की डाइव लगाई। तो ये जो लास्ट पॉइंट था जहां से कि एक बड़ी सप्लाई आई थी जो कि टाटा मोटर्स के प्राइस को नीचे ले गई थी, ये सप्लाई पॉइंट टाटा मोटर्स के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था। और जब इस मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट के पास में प्राइस पहुंचा तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हफ्ते तक स्टॉक जो है वो एक रेंज के अंदर अटका रहा। पर जैसे ही उसने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया वो एक ही हफ्ते में करीब 30% भागा। तो अगर आपने चार्ट देखकर इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को आइडेंटिफाई कर रखा होता तो आप इसमें इस पॉइंट पर सही एंट्री ले सकते थे और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के जल्दी रिटर्न पा सकते थे। ऐसे ही आप ये देखिए ऊपर जब हम चलते हैं तो ये इस पॉइंट पर हमको कुछ और रेजिस्टेंसेस नजर आते हैं और ये रेजिस्टेंसेस इस ब्रेकआउट पॉइंट से टारगेट का काम करते हैं। आप देखिए जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, यहां से फिर प्राइस रिजेक्ट हुआ और यहीं से प्राइस ने नीचे चलना शुरू किया। तो अगर आप प्राइस रीडिंग के द्वारा इन दो पॉइंट्स को समझ पाते तो आप एंट्री भी ठीक जगह ले सकते थे और एग्जिट भी ठीक जगह ले सकते थे। अब देखिए प्राइस यहां से नीचे आया तो मैंने इस चार्ट को कन्वर्ट कर दिया एक डेली चार्ट में और इस डेली चार्ट में मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक गैप था, एक गैप अप था जो कि एक बहुत ही तेज मोमेंटम और डिमांड का प्रतीक होता है। और आप ये देखिए जब ये प्राइस इस गैप के अंदर नीचे आया तो यहां से ये बाउंस लेने का प्रयास कर रहा है। अब अगर ये बाउंस इस प्राइस को इस लेवल के ऊपर ले जाता है तो इसका मतलब टाटा मोटर्स अपनी अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू रख सकता है। और अगर वो प्राइस इस गैप के नीचे बंद होना शुरू होता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि टाटा मोटर्स इस लेवल तक आ जाए। तो
इस प्रकार से ऊपर जाने के लिए भी और नीचे आने के लिए भी हमारे पास प्राइस एक्शन के थ्रेशोल्ड्स अवेलेबल हैं, जिनको ऑब्जर्व करके हम किसी भी स्टॉक में या तो लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghumantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. चलिए, ये तो थी पुरानी बातें। अब इनके आधार पर आप ये सोचेंगे कि भाई आज की बात बताइए, आज का चार्ट बताइए जिसमें हम अब एंट्री ले सकते हैं और जिसमें एंट्री लेने पर हमको जल्दी और बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लेते हैं उन स्टॉक्स के चार्ट्स के आधार पर जो कि अब चलने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, ये चार्ट है रेन इंडस्ट्रीज का। इस चार्ट में आप ये देख रहे हैं कि नीचे से ये स्टॉक एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बना के और ये इस अपने पुराने रेजिस्टेंस पॉइंट से ब्रेकआउट देकर ऊपर निकला और रास्ते में जो सबसे पहला रेजिस्टेंस मिला, इस रेजिस्टेंस पर अभी अटक रहा है। तो अगर आप ये वॉल्यूम पे नजर डालें तो ये वॉल्यूम आपको ये बताएगी कि पिछली वॉल्यूम्स के मुकाबले इन ब्रेकआउट्स में ये वॉल्यूम करीब 3 गुना 4 गुना तक बढ़ी हुई थी। इसका मतलब कि इस ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम का सपोर्ट है और ये वॉल्यूम का सपोर्ट प्राइस को और ऊपर ले जा सकता है। तो अगर हम इसके अंदर पोजीशन बनाएंगे तो सूनर देन लेटर प्राइस को ऊपर 230 का लेवल टेस्ट करना ही है। अब ये 230 का लेवल दो तरीके से हम अटेन कर सकते हैं। या तो हम प्राइस का इंतजार करें कि वो इस लेवल के ऊपर बंद होना शुरू हो, यानी कि ये लेवल देखिए 194 का लेवल है। जब प्राइस इस 194 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा और आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप इसके अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 194 के ऊपर लॉन्ग कीजिए और इस कैंडल के नीचे यानी 180 पर अपना स्टॉप लॉस लगाइए और इसको ऊपर खेलिए आप सबसे पहले 232 के या 230 के टारगेट के लिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप इंतजार करें कि प्राइस थोड़ा सा डिप करे और डिप करके प्राइस पहुंचे इस लेवल पर जहां से कि इसने ब्रेकआउट किया था, जिसको हम कहते हैं रीटेस्टिंग द ब्रेकआउट। तो इसका दूसरा बाई का लेवल ये 145 के आसपास आता है और इस 145 पर बाई करके आप फिर इसको 194 और 230 के टारगेट के लिए खेल सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं दोस्तों। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप ब्रेकआउट खेल सकते हैं और अगर आप थोड़े से पोजीशनल ट्रेडर हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट न दिखाए और कुछ वीकनेस दिखाकर डिप मारकर पुराने ब्रेकआउट पॉइंट पर पहुंचे तो वहां उसको बाई करें। इस तरह से ये जो प्राइस के थ्रेशोल्ड हैं ये आपको आगाह करते हैं, आपको इंडिकेशन देते हैं कि अब प्राइस ऊपर चलने के लिए तैयार है या अब प्राइस नीचे आएगा और नीचे सपोर्ट पर बाई ऑन डिप्स की फिलॉसफी के तहत आप इसको खरीद सकते हैं। ऐसे ही एक और स्टॉक है जो मुझे पसंद है, उसका नाम है HSIL, हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर लिमिटेड। आप ये देखिए, हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर लिमिटेड ने यहां से ये पुराना ब्रेकआउट दिया, जैसा कि हम पहले टाटा मोटर्स के और अब रेन इंडस्ट्री के केस में आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और इस ब्रेकआउट के बाद ये बहुत तेजी से ऊपर चला। ऊपर चल के ये अपने इस पुराने हाई के आसपास में अटका और उस के पास से इसने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी
और वो प्रॉफिट बुकिंग इसको अपने पुराने सपोर्ट जोन या डिमांड जोन पे ले आई और अब इस डिमांड जोन से ये वापस ऊपर चलने को तैयार है। तो अगर आप चाहें तो इस स्टॉक में भी पोजीशन बना सकते हैं। ये स्टॉक यहां से एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। अगर कोई डिप आता है तो उस केस में बेस्ट बाई हमको 160 161 के लेवल पे मिलती है। अगर हम यहां पर बाई करेंगे तो फिर से हायर हाइज के लिए ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग की मदद से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के ट्रेड कर सकते हैं। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. तो दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन और मोमेंटम स्टडीज, और इसका सबसे आसान तरीका है रघु मंत्रा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। हमारा फ्रेश बैच अब शुरू होने वाला है। देर न लगाइए। मोबाइल नंबर 8595884101 पर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए और हिस्सा बनिए हमारे नए बैच का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।